अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मैं फ़कीर कहाँ आस्ताना यार कहाँ। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को पसंद फरमाता है ना, अल्लाह उस बंदे को अपने दर पे बिठा लेता है, अपने महबूब के दर पे ले आता है। जी अल्लाह की शान है, जिसको वो दुनिया में पसंद कर ले अल्लाह, फिर उसको अपने आस्ताने, अपने यार के आस्ताने पर ले आता है। उसको दरे जान्ना पे अल्लाह ले आता है कि जिससे अल्लाह राज़ी होना चाहे, अल्लाह जिसको पसंद फरमाए। इसीलिए हमारे पाक नबी अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब ने फरमाया, अल्लाह दुनिया की दौलत तो हर काफर नथु खैरे को भी दे देता है, हर बंदे को दे देता है, लेकिन अल्लाह दीन की दौलत, पहचान की दौलत, इरफान की दौलत अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को देता है, जिसको अल्लाह पसंद फरमा ले। तो आज हमें दीन के लिए पसंद किया गया, इस्लाम के लिए मुझे और आपको पसंद किया गया, सरवरी कादरी तरीके में कबूल किया गया, या किसी भी मुर्शद के तरीका में हमें कबूल किया गया। कभी गौर कीजिएगा, क्या हमारी इतनी हैसियत और औकात थी कि हमें आस्ताना यार में जगह मिल जाए, हमें आस्ताना यार में कबूलियत मिल जाए। देखिए मेरे महबूब का आस्ताना आलिया मदीना पाक, रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कैसे वो अपने प्यारे महबूब से मोहब्बत करते थे और अपनी किस्मत पर रश्क करते थे कि या अल्लाह, तेरा खरबों बार ला महदूद शुक्र है कि तूने अपना हबीब का आस्ताना दरे जाना हमें अता फरमा दिया। इसलिए वो अपनी जानें कुर्बान करते थे, इस वजह से करते थे, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें आस्ताना महबूब पर हमें ले आया। तो इसीलिए तो दरे आस्ताना महबूब पर जाने से सहाबाई कराम को अल्लाह ताला ने शान व मुकाम अता फरमा दिया। बल्कि जो भी आस्ताना रसूल पर गया, आस्ताना महबूब पर गया, फ़कीर बन कर गया, गनी कर दिया गया, फ़कीर बन कर गया, सुल्तान बना दिया गया। ये जिंदगियां पढ़े हजरत ख्वाजा ख्वाजगान वैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कि कैसे मदीना पाक में मेरे नबी की ज़ियारत के लिए आए, और आते ही आका अलैहिस्सलाम के दरवाजे की चौखट को जनाब अवैस चूमते हैं, रोते हैं, आवाज नहीं लगाई। उम्मुल मोमिनीन हजरत आशा पूछती हैं कौन? फरमाया कौन? कभी नाम होता था, अब तो कोई नाम नहीं है। पूछा नाम बता, दीवान ने कहा मेरा नाम उवैस है, हजूर का दीदार करने आया हूँ। फरमाया मस्जिद में हैं या मैदान में गए हैं, मैदान जंग में तैयारी हो रही है, तो वहीं पर बैठे रहे। माँ का हुक्म था, दरे जाना पर रोते रहे, दरो दीवार चूमते रहे। और उम्मुल मोमिनीन हजरत आशा से अर्ज करते हैं, अगर आप पर्दे में चली जाएं, मैं कुछ देर रसूल अल्लाह का वो नूरी महल देख लूं, उनका वो मुबारक कमरा देख लूं। हजरत आशा फरमाती मैं पर्दे में चली गई और हजरत उवैस अंदर तशरीफ लाए, और आस्ताना महबूब में जब आए तो आकर कभी सरकारे दो जहां का बिस्तर मुबारक चूमते हैं, कभी हजूर का शीशा कंगा, हजूर का सुरमा, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनसूब चीजें थीं उनके बोझ लिए जा रहा था। दीवाना था, आशिक रसूल था। अरे दरे जान्ना पर आया था, दरे मुस्तफ़ा पर आया था, दरे खुदा पर आया था, रो रहा था, ज़ारो कितार रिसालत माप की दीवारों को, गलियों को चूम रहा था। हजरत आशा फरमाती हैं कि जब मैंने उसकी मोहब्बत देखी, आंखों से आंसू आ गए, और रो कर कहती हैं अल्लाह, हम भी इतनी रसूल से मोहब्बत नहीं करते जितनी ये आशिक रसूल खुदा से मोहब्बत कर रहा है। अल्लाहु अकबर। ये आस्ताना महबूब पर जाने वाले लोगों से पूछें, अरे उन आशिकों से पूछें, कभी पूछें हजरत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम सहाबाई कराम से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। जब रिसालत माब का दरबार, उनका महल, उनका घर मुबारक आ जाता था, सहाबाई कराम खामोशी के साथ चुप होकर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठते थे, और इतने खामोश हो जाया करते थे
جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا بھی ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. بس کیا کرتے تھے؟ حضور کی بارگاہ میں آستانہ رسول پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. حضور کا دیدار کرتے تھے. چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. اور کبھی حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ مدینے جاتے ہیں، روتے روتے مدینے جاتے ہیں. ایک نعت لکھتے ہیں سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں کہ میں جا کر سناؤں گا. اتنی کہہ لے عشق و محبت میں ڈوب کر وہ نعت لکھی گئی تھی. حضور کی بارگاہ میں اتنی قبولیت والی وہ نعت تھی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے متولی کو، حضور کی مدینے پاک کے متولی کو حضور پاک کی زیارت ہوئی تو فرمایا عبد الرحمن جامی کو کہہ دے کہ وہ مدینہ نہ آئے. اگر وہ مدینہ المنورہ آ گیا تو مجھے اپنی قبر مبارک سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. یہ حضرت جامی کا مقام در جانہ پر جانے سے ہو گیا. ارے آستانہ محبوب پر جو قبول ہو جائے، کیا بات ہے ان لوگوں کی. آستانہ یار پر اس فقیر کی قبولیت. لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ مل جائے، ہم ولی بن جائیں، ہم غوث بن جائیں، کتب بن جائیں، ابدال بن جائیں، یا کچھ مل جائے. ارے کچھ بھی جو ملنا ہے نہ ملنا یہ تو علیحدہ معاملہ ہے. اگر کوئی مجھ چیز سے پوچھے، فقیر سے پوچھے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو سب سے بڑی نعمت ہے آستانہ یار مل گیا، مرشد پاک مل گیا، ایسا در مل گیا جس در سے اس فقیر کو خیرات مل گئی، ہمیں قبول کر لیا گیا. میرے مرشد پاک حضرت فقیر عبد الحمید کامل سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ اکثر مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ کوئی اپنے لیے بھی دعا کروا لو. لوگوں کے لیے دعا کرواتے رہتے ہو، اپنے لیے کبھی دعا نہیں کروائی. تو میں اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتا تھا، حضرت آپ نے مجھے قبول فرما لیا ہے.